Hi, good morning everyone. This is Shriram Sharma, your biology teacher, and today's topic is types of nephron. लास्ट टाइम पर हम लोग नेफ्रॉन की बात कर चुके थे, इन डिटेल देखा था व्हाट इज नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मैंने ये भी बताया था कैसे उसके बारे में थ्योरी लिखनी है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, कौन कौन से टाइप के नेफ्रॉन हैं। चलिए देखिए, नेफ्रॉन के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज कॉर्टिकल एंड सेकेंड वन जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या क्या? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्या डिफरेंस है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये मैंने जो पोजीशन दिखाई है किडनी की दिखाई है। आपको याद होगा जब किडनी बनाते थे तो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता था, अंदर की तरफ क्या होता था, मेडुला। तो वो ये मान लो ये लाइन है, इस लाइन के इधर कॉर्टेक्स है और इसके इधर मेडुला है। ये पूरी किडनी है। ये क्या है बेटा? किडनी है। किडनी में ये आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। ठीक। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका ज़्यादातर पार्ट जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में, और थोड़ा सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में। और जो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उसमें कुछ पार्ट होता है कॉर्टेक्स में, बहुत सारा पार्ट होता है मेडुला में। नाम से जुक्स्टा मेडुलरी। मेडुलरी क्यों? क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। कॉर्टिकल क्यों? क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में। ठीक है, इसीलिए इसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में ये दोनों टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। मैक्सिमम कौन से होते हैं? ये वाले, लगभग 80% या 85%, वो 20% या फिर 15%। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम ये होते हैं, लेकिन काम कम करते हैं। दीज आर लार्ज इन अमाउंट बट लेस फंक्शनल। इनकी बात कर लो तो ये अमाउंट में कम है, मतलब 20% है, लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। है ज़्यादा, है कम, काम ज़्यादा करेंगे, है ज़्यादा, काम कम करेंगे। काम क्या है आपको पता ही? यूरिन का फॉर्मेशन करना नेफ्रॉन का काम होता है। उसके बाद इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में, जबकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। ध्यान से देखोगे तो इसका लूप ऑफ हेलने इसके कंपेयर में स्मॉल साइज का है या शॉर्ट है, मतलब इसका लूप ऑफ हेलने कैसा है? लॉन्ग, और इसका लूप ऑफ हेलने कैसा है? शॉर्ट। ये बात क्लियर होती है। नेक्स्ट एक चीज है, उसका नाम है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इसमें नहीं होता, उसमें होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें नहीं होती, उसमें होती है। और एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है जीजीए, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें नहीं होता, उसमें होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें इनमें नहीं होती, उनमें प्रेजेंट होती हैं। तो क्या समझ में आया बेटा? हमने देखा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ज़्यादा हैं लेकिन काम कम करते हैं। इनको कॉर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में होता है। ठीक। वासा रेक्टा इसमें नहीं होती, काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता, जेजीए इसमें नहीं होता, जबकि इसका उल्टा है उधर। बात थोड़ा सा अजीब सी लग रही है, आपने जो वर्ड्स बताए इनके बारे में कुछ जानते तो हम है नहीं, वैसे इन डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूँ ये सब कुछ। ठीक है, तो भाई देखो क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, ये जो मैंने तीन बातें बताई इनके बारे में समझते हैं। वासा रेक्टा ये भी ब्लड वेसल का एक टाइप है। ये भी ब्लड वेसल का एक टाइप है। मैंने कल आपको पढ़ाया था नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क, कैपिलरीज का एक जाल फैला था, नाम बताया था पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यही तो बात करी थी बच्चों। ये जो नेफ्रॉन के ऊपर कैपिलरीज का जाल था वो काय की कैपिलरीज थी? ब्लड वेसल के पार्ट थे, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टाइप की ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जिनका नाम है वासा रेक्टा। ठीक है, क्या काम है वासा रेक्टा का भी बताऊंगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म इनमें नहीं होती, इन वाले में होती है। क्या होती है मैकेनिज्म? हमारी यूरिन जब हम रिलीज करते हैं तो उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इन केस हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाए तो उस वाटर की डेफिशिएंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए यूरिन में से वाटर निकाल के ब्लड में डाल देते हैं। समझ में नहीं आई बात? हम यूरिन जब रिलीज़ करते हैं तो उसके साथ बहुत सारा वाटर भी लॉस हो जाता है। ठीक है, ये वो वाटर होता है जो एक्सेस अमाउंट में होता है। मान लो मेरे ब्लड में वाटर का अमाउंट कम हो गया। क्या हुआ? मेरे ब्लड में वाटर का अमाउंट कम हो गया, तो क्या करा जाएगा? अगर मेरे ब्लड में वाटर का अमाउंट कम हो गया तो उस केस में हम नेफ्रॉन से वाटर निकाल के ब्लड में डाल देंगे। उससे क्या होगा? यूरिन गाढ़ी हो जाएगी।
मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। सेकेंड वन, जिसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। फिर जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इनमें नहीं होता, इनमें होता है। ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ये एक मॉडिफाइड सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू क्या होगा? इस मॉडिफाइड सेंसिटिव स्ट्रक्चर के थ्रू हम फिल्ट्रेट को फॉर्म कर पाएंगे अच्छे अमाउंट में। उसे हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो तो फिलहाल हम आगे ही पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वासा रेक्टा है, यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं, इस जगह पे यहाँ पे जो वासा रेक्टा है और जो लॉन्ग लूप ऑफ हेलने है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए। एंड दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।